सामर्थ्य के काम किए, लेकिन तुमने मन नहीं फिराया। मन नहीं फिराया। क्या दे रहा है? उलाहना दे रहा है प्रभु। तो प्रभु आज अगर हमसे कहे तुमको इतने वचन प्रचार सुनने को मिला, तुम लोगों ने मेहनत नहीं की, उसके अनुसार फल नहीं दिया, इसके अनुसार फल नहीं दिया, जितनी मेहनत परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा हमारे मध्य में की, उतना फल हमने नहीं दिया। अगर परमेश्वर जवाब मांगे तो हम क्या करें? जवाब देना मुश्किल हो जाता है। बेशक हम अय्यूब की तरह थोड़ी देर गर्म हो जाते हैं, लेकिन अय्यूब जैसे काम भी तो होने चाहिए। अय्यूब जैसी धार्मिकता, अय्यूब जैसा एक भरोसा भी तो होना चाहिए। इतने महान कष्टों से अय्यूब गुजरा, और जब परमेश्वर बातें करने लगा, दांत तले बोला, मैं उंगली दबाता हूं, मैं दोबारा, मैं इस लायक ही नहीं हूं, मैं आपसे बात करूं। तो परमेश्वर उलाहना दे रहा है उन नगरों को, तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हारा कर्ता तुम्हारे पास आया, तुमसे बात की, लेकिन तुम लोगों ने क्या नहीं फिराया? मन नहीं फिराया। मत्ती 12:1। उस समय यीशु सब्बत के दिन खेतों में से होकर जा रहा था, तो उसके चेलों को भूख लगी, तो वे बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। हाँ, दिन कौन सा है? दिन कौन सा? सबत का दिन। यहूदियों का सबत का दिन शनिवार का दिन होता है। शुक्रवार का दिन उनका तैयारी का दिन। प्रभु यीशु मसीह और चेले कहां जा रहे हैं? खेतों में से। क्या लगी है? इसका अर्थ पिछली रात जहां रुके वहां रात्रि भोजन परोसा नहीं गया। क्या पता उस परिवार की, घर की क्या मजबूरी रही है। तो जब हम सेवकाई में कभी कभार भूखे रह करके सेवा में जाते हैं, तो हमें इस वचन का भी यादगिरी रखनी चाहिए कि हमारा कर्ता भी इन हालातों से गुजरा है। प्रभु कहेगा, मैं भी तो 40 दिन सेवा की शुरुआत ही 40 दिन 40 रात अपने ही तीसरे व्यक्तित्व के द्वारा परख। कौन सा व्यक्तित्व? कौन से व्यक्तित्व की परख कर रहा है? दूसरे व्यक्तित्व में मनुष्य यीशु मसीह। हालेलुया। और 40 दिन में मनुष्य यीशु मसीह अपनी परख में सफल हुआ। हालेलुया। वो सब किसके लिए हुआ? ताकि संपूर्ण छुटकारा और उद्धार हम पापियों के लिए हो। वो 40 दिन के उपवास रोजे प्रभु यीशु मसीह ने, देखने में अगर आप लोगों को लग रहा है, मुझे तो लग रहा है हमारे लिए तो रखे, वो पवित्र हमारे लिए तो बना, वो निर्दोष बलि हमारे लिए तो बना, ताकि हम भी निर्दोष निष्कलंक होकर के उसकी तेजस्वी कलीसिया के अंग बने, हिस्सा बने। हालेलुया। समझ में आ रहा? पीछे समझ में आ रहा? लोग बोलते तो हैं वो अपने आप को नहीं बचा सका। वो निर्दोष बलि, निष्पाप बलि, निष्कलंक बलि, परम पवित्र बलि होने के लिए तो आया। उसने अपनी मौत स्वयं ही तो तय की। किसमें? शरीर में। क्यों? व्यवस्था की, पाप की, मौत की, शैतान की,
क्या डिमांड है, क्या आवश्यकता है? पाप की मजदूरी क्या है? मौत। आदम ने पाप किया तो सब आदमवंशी किसके हकदार? मौत के। आदम किसके स्वरूप में बनाया गया? परमेश्वर के स्वरूप और समानता में। किसके बहकाने में आ गया? शैतान के। शैतान ने क्या छीन लिया? उसका अधिकार। और क्या दे दिया? मृत्यु। पहले आदम में क्या नहीं थी? मृत्यु नहीं थी। उसमें क्या था? अनंत जीवन। तो आखिरी आदम किस लिए आया? हमें वो सारे अधिकार वापस दिलाने के लिए आया। वो अगर वापस दिलाने है तो क्या देनी पड़ेगी? कीमत। किसकी कीमत? पाप की। पाप की कीमत क्या है? मौत। रोमियो 6:23। तो वो अपने आप को कैसे बचा लेता? वो तो पहले ही बचा बुचाया है। परमेश्वर अपने आप को किससे बचाए? वो है ही परमेश्वर। उसको किसी से अपने आप को बचाने की आवश्यकता नहीं है। इधर ध्यान दे। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सुप्रीम अथॉरिटी, सबसे नंबर 1 पे कौन है? वो स्वयं है। हालेलुया। तो फिर लोग बोलते हैं वो अपने आप को तो बचा नहीं पाया। उसने अपने आप को अर्पण किया। किन के लिए अर्पण किया? पिता की मर्जी को पूरा करने के लिए। गत्समनी बाग में भी यही प्रार्थना, हे पिता, हो सके तो ये प्याला मेरे से टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो। 3 बार प्रार्थना की, कोई जवाब नहीं। किसने जवाब नहीं दिया? स्वयं के पहले व्यक्तित्व ने। किसको जवाब नहीं दिया? दूसरे व्यक्तित्व को। दूसरा व्यक्तित्व किसमें है? शरीर में। और शरीर में क्या पूरा करना है? किसकी भूख को मिटाना है? पाप, संसार, शैतान, मौत की। निर्दोष, निष्कलंक, निष्पाप, पवित्र और बलिदान पहले आदम से लेके आखिरी पैदा होने वाले बच्चे तक के लिए, क्योंकि वो परमेश्वर सर्वज्ञानी है। क्रूस पे मरना, सारे पाप और श्राप उठा के। इसलिए तो वचन में लिखा है, जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। वो हमारे लिए पापी बना, हमारे लिए श्रापित बना। और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इस बात के बारे में कोई नहीं बोलेगा वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये जरूर बोलते हैं वो अपने आप को नहीं बचा पा। हे भाई, हे मेरी बहन, यदि वो अपने आप को उस कंडीशन में वहां से हटा लेता तो हमारी मुक्ति नहीं हो। वचन कहता है, मैं पिता से अगर गुजारिश करूं तो स्वर्गदूतों की 12 पलटन तुरंत आ जाएंगी, लेकिन फिर एक पापी मनुष्य तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। उन्होंने स्वयं को अर्पण किया पिता की मर्जी के लिए। हालेलुया। सबत के दिन भी उनके चेले भी अपने कर्ता के साथ साथ हर हाल में उसके साथ रहते हुए सेवा में आगे प्रभु ने चलना उनको सिखाया। 9 भी पढ़े, 12 का 9। वहां से चलकर वह उनके आराधनालय में आया। तो भूखी हालत में आराधनालय में पहुंचा तो किसी ने वहां पे लिखा वचन में, पहले गरम गरम कॉफी पिलाई, ब्रेकफास्ट में कॉफी आई, स्नैक्स आए हैं, बादाम फ्राई होके, काजू किशमिश, ऐसा लिखा है। भूखी हालत में कहां तक पहुंचा? आराधनालय में। आराधनालय में जाने का मकसद पिता की मर्जी को पूरा करना, उनको आत्मिक भोजन देना। 15 वचन। यह जानकर यीशु वहां से चला गया और बहुत लोग उसके पीछे हो लिए
और उसने सबको चंगा किया। इससे पिछले वचन में देखते हैं इसको मारने की प्लानिंग लोगों ने बनाई। प्रभु ने कोई विरोध नहीं किया, वो सर्वज्ञानी सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह वहां से भी चला गया। 22 वचन। तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए और उसने उसे अच्छा किया और वह बोलने और देखने लगा। कहीं और प्रभु गया तो वहां पे भी लोग बीमारों को ले आए। आंटी जी आप भी थोड़ा अलर्ट होते हुए, मेरी गुजारिश है ज्यादा समय नहीं लेना, ध्यान से सुन। जब आ ही गए तो सुन लो, है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो प्रभु ने किसी को उलाना नहीं दिया, नहीं मैं तुझे चंगा नहीं करूंगा। ये तो चंगाई फ्री में दी प्रभु ने। हालेलुया। 46 वचन भी पढ़ें। 46। जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। हाँ, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के परिवार वाले आते हैं। प्रभु कहाँ हैं? अपने पिता की मर्जी पूरी करने के लिए सेवा के मैदान में हैं। तो पहला स्थान किसको दे रहा है? पिता की मर्जी। तो वो शिवम में भी कौन है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों मिलके एक परमेश्वर, वो शिवम है, लेकिन अभी शरीर में है। तो आदर किसको दे रहा है? पिता की मर्जी और उसकी सेवा को। नंबर 2 स्थान कलीसिया को। फिर पीछे पीछे परिवार वाले ढूंढ रहे हैं कहां है। तो यहां साफ देखने को मिलता है पहला स्थान पिता की मर्जी को दिया। तो हमने किसको देना है? हमने पहला स्थान परमेश्वर को देना है या संसार को? इसलिए जब क्लास खत्म होने वाली तब आ रहे हो, पहला स्थान परमेश्वर को देते तो टाइम से आना था। अब पीछे जो दिक्कतें रही होंगी कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। उन सारी बातों का मुझे पता नहीं। अगला 13 का 1 पढ़े, मत्ती 13 का 1। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा। घर से निकल रहा है प्रभु यीशु, इधर ध्यान दें। और कहां चला गया? किसी मकसद से ही गया होगा ना कोई मकसद है, कोई उद्देश्य है झील के पास जाने का। वो भी सेवा से संबंध रखता है। 36 इसी का 36। तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया और हाँ, झील के किनारे क्या आ गई? भीड़ आ गई। 2 वचन में पढ़ेंगे तो यहां आपको स्पष्ट मिल जाएगा, लेकिन मैं मुख्य बिंदुओं के ऊपर ध्यान ले जा रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ने तक सेवा में इतना बिजी रहा, व्यस्त रहा, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकती। झील के किनारे के बाद कहां आया? 46 में 36। तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। घर में थोड़ी देर आराम भी नहीं करने दिया चेलों ने। हमें तो दृष्टांतों का अर्थ समझा दे प्रभु, हमें नहीं समझ में आया। आराम कहीं भी नहीं लेने दिया। 14 का 13 का 36 हो गया। 53 से 56 भी पढ़े। जब यीशु ये सब दृष्टांत कह चुका तो वहां से चला गया और अपने नगर में आकर उनके आराधनालय में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे, इसको यह ज्ञान और सामर्थ्य के काम कहां से मिले? क्या यह बड़ई का बेटा नहीं? और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं? और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं
लोग ऐसे ही चकित हो गए। उनको पता ही नहीं है इसको मिला, ये तो देने वाला है, इसको कहां से सीखने में आ गया, ये तो सिखाने वाला है, ये नहीं पता था। हालेलुया। अचंबा करने लगे। तो जब हम भी यहां तक प्रभु यीशु मसीह ने सेवा का सफर किया, मान लो यहां तक 56 छोड़ो 36 तक हम पहुंच गए, 36 तक अगर हम पहुंच गए, मत्ती 8 का 1 से लेके मत्ती 13 का 36 तक अगर हम सेवा में पहुंच गए, लोगों ने भी कहना है इनको कैसे वचन आ गया, ये कैसे सिखाने वाले बन गए, बोलेंगे लोग। लेकिन तय करने वाला, नियुक्त करने वाला कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। और अंदर रह करके काम करने वाला कौन? वही परमेश्वर है। किसके रूप में? पवित्र आत्मा के रूप में। 14 का 1। उस समय चौथाई देश के राजा हेरोदेस ने यीशु की चर्चा सुनी। अब राजा लोग भी प्रभु यीशु मसीह की चर्चा सुनने लगे। इतना घूमता था प्रभु यीशु मसीह, आवारागर्दी में नहीं, सेवा में। किसमें? कईयों की चर्चा उनके कामों के अनुसार, कामों के अनुसार तो चर्चा होती नहीं। तो हेरोदेस राजा ने भी चर्चा सुनी प्रभु की, और क्रूस पे चढ़ने से पहले इसकी हेरोदेस राजा के सामने भी प्रभु यीशु मसीह को खड़ा किया गया। सृष्टिकर्ता अपनी सृष्टि के सामने कटघरे में भी खड़ा होता है, और वो भी बोलते ये निर्दोष है, इसमें कोई दोष ही नहीं, क्रूस पे चढ़ाए जाने लायक कोई दोष है ही नहीं। हालेलुया। विषय हमारा मन की दीनता के साथ प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई। वो एक जगह नहीं बैठा, वो लगातार सेवा में चलता रहा। 13 वचन 14 का 13। जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। प्रभु यीशु मसीह क्या सुनकर के एकांत में चला गया? ये सुना कि मैंने जिस यूहन्ना को अपने आगे आगे मार्ग सुधारने के लिए भेजा था, उसी यूहन्ना का सिर कटवा दिया गया। ये सुना, और कहां चला गया? एकांत में। ये नहीं कि इस शहर में इस सेवक को मार दिया तो सारे सेवक इकट्ठे होकर के धरना लगाओ, बसें जलाओ, टायर फूको, एसपी के ऑफिस के सामने जाकर के तख्तियां के सामने लिख करके कुछ पोस्टर उनको दिखाओ, हमें न्याय दो, हम मर गए, हमारा कोई करता नहीं, हमारी कोई सुनवाई करने वाला नहीं। ऐसा नहीं। 3 महीने पहले यूहन्ना ने जन्म लिया, 3 महीने बाद उसका कर्ता आ गया। हालेलुया। 3 महीने का ही गैप। और यूहन्ना अपने पिता की मर्जी पूरी कर चुका, तो उसका कर्ता भी ना कोई विरोध करते हुए एकांत में गया, और एकांत में जाकर के बीमारों को चंगा कर रहा है। अगले 14 वचन, लोगों के ऊपर तरस कर रहा है। यहां कानून व्यवस्था को अस्त व्यस्त नहीं किया, जैसा यहां के नामधारी विश्वासी या नामधारी मसीही करते हैं। उस परिवार की मदद करने के लिए जाना चाहिए, या कि धरने और प्रशासन के सामने खड़ा होना चाहिए। अलग अलग तरीके हैं। उनके 5 बच्चे हैं, 4 हैं, 3 हैं, उनके कपड़ों के रूप में मदद कर दो, एक जाके उसको खाने पीने की वस्तुओं के रूप में मदद कर दो, एक पैसों के रूप में मदद कर दो। मदद इस तरीके से की जाती है।
धरने लगा के। उनको डर है कहीं हमारा भी नंबर इस तरीके से ना है, इसलिए वो धरने लगाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कोई धरना लगाना नहीं सिखाया, बल्कि क्या कर रहा है? तरस खा रहा है, बीमारों को चंगा कर रहा है, पिता की मर्जी को और पूरा करता जा रहा है। बारी बारी सो रहे हो आंटी जी, पहले बेटा सो रहा, आपका बेटा है, फिर आप सोने लगे। अब तीसरी इनमें से देना नंबर आएगा किसी का। ध्यान रखना, बहुत सुस्ती फैल गई दोनों के द्वारा। आप लोग अच्छे से बैठे प्रार्थना, आपकी भी आंखें घूम जाती, जैसे कोई ऊपर से फेंका जाता हवाई जहाज से, तो नीचे धरती देख करके घूमती है, ऐसे घूमती है आपकी। आप रात को सोए नहीं, क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम है कुछ? रात को नींद पूरी नहीं हुई आप? मैं बार बार बोलता हूं, मुंह धोके आ जाओ, क्योंकि सुस्ती बहुत फैली हुई है। दुष्ट अंधकार की शक्तियां प्रभु यीशु मसीह की सेवा के बारे में कोई लोग ना जान ले और उसके कदमों पे ना चलने लग जाए, ये कोशिश करते हैं। जिस दिन हम अपने कर्ता की सेवा का नमूना जान लेंगे, तो हम उसी के समान होने की इच्छा अगर रखते हैं, तो उसी सेवा पे चलने के लिए तैयार भी हो जाए। तो हर एक जन अपने पिता की मर्जी को पहचान लेगा, तो खतरा इन्हीं को है, दुष्ट शक्तियों को। इसलिए चाहती हैं इनको सुलाओ 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 सुलाओ। मुझे इतना बोलने के लिए मना किया गया है, डॉक्टर ने मना किया, फिर भी मेरे को आज्ञा मिली है। मैं आज्ञाकार होकर के अपने पिता की मर्जी को पूरा करने में लगा हूं, अपने अगुवे की आज्ञा को पूरा करने में लगा हूं। और ये भी मैंने प्रभु के चरणों में बैठ के सीखा है, ये किसी किताब से नहीं लेके आया। हालेलुया। पिता ने सिखाया है, सेंत मेंत मुझे मिला, सेंत मेंत मैं दे रहा हूं। या यहां पर टिकट कटी है प्रार्थना में बैठने के 500 रुपए, 20 रुपए, 40 रुपए, 50 कटी है टिकट की, मुझे फ्री में मिला, फ्री में दे रहा हूं। आप सोओगे आपको नहीं मिलेगा, जो जागेगा वो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। हालेलुया। और हम 5 मिनट के बाद हम छोड़ेंगे, कुछ और वचनों के ऊपर ध्यान देते हैं। 14 का 22-23 पढ़ें। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। हाँ, यहाँ चेलों को विवश किया, जैसे मैं आप लोगों को विवश कर रहा हूं, जागो, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह ने विवश किया, जाओ सेवा में, उठो, क्यों सो रहे हो, उठो, जाओ, मेरे से पहले पहुंचो, तैयारी करो। पहले क्यों पहुंचो भैया? उसके पीछे भी परमेश्वर की योजना, लेकिन विवश किया, जाना नहीं चाहते थे। प्रभु थोड़ी तो ढील दे दे, थोड़ा तो हमें 11 नंबर गाड़ी थक गई है, क्या पता वो मालिश मुलिश भी कर रहे हो अगला अलग कमरे में कहीं जाके। क्यों? पैदल ही चलते थे। प्रभु पहाड़ों पे भी चढ़ाता था। किसी की नस चढ़ गई हो, किसी के कमर में दर्द हो, क्योंकि हम भी मनुष्य हैं, आपको मैं एक रात पहाड़ पे चढ़ा दूं, मैं तो चढ़ जाऊंगा, मेरी तो तैयारी प्रैक्टिस। आपकी हफ्ता 10 दिन टांगे नहीं ठीक रहेंगी, अकड़ जाएगा शरीर। फिर मैं आपको बोलूं चलो सेवा, नहीं, चलो दोबारा पहाड़ पे, नहीं, विवश करके ले जाना ही पड़ेगा तेरा, आज्ञाकारिता में। तो यहां लिखा है अपने चेलों को विवश किया। विवश क्यों किया? कुछ न कुछ तो हुआ, कुछ न कुछ तो, थोड़ा देरी से जाने की इच्छा भी हो सकती है प्रभु के चेलों की, नहीं, प्रभु थोड़ी देर में, प्रभु थोड़ी देर बाद जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। 23 वचन। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था। चेलों को विवश करके भेज दिया, तुम चलो, और प्रभु खुद कहाँ गया? पहाड़ पे प्रार्थना करने।
वहां किसी ने लिखा है बिस्तरा लगाया, मच्छरदानी लगाई, चारपाई, पानी का जग अलग, चाय कॉफी डिनर, पखा, बिजली का प्रबंध वहां से हुआ, कहीं लिखा है? पहाड़ पे अकेला। चेलों को क्यों पहले भेजा? उनको कुछ दिखाना है। रात के चौथे पैर 3 से 6 के बीच में प्रभु यीशु मसीह पानी पे चलता हुआ आ रहा है और चेले किस में जा रहे थे? नाव में, झील पार कर रहे थे। तो पतरस को कहा, चेले डरे। पतरस बाद में प्रभु ने बुलाया, पतरस की इच्छा करी, तो वो सब करना था। इसलिए पहले चेलों को पता लग गया चेलों को क्यों पहले भेजा। अगर पहले बोल देता तुम जाओ, मैं बाद में पानी पे चलता हुआ आऊंगा, ऐसा नहीं बोला ना। वो फिर अपने आप को बढ़ा चढ़ा करके दिखाने वाली आदत नजर नहीं। इस तरीके से प्रभु ने नहीं अपने आप को पेश किया। पहाड़ पे गया, प्रार्थना किया, उनके सफर के बारे में प्रार्थना किया होगा जरूर कि मेरे चेले आगे जा रहे हैं। किसको प्रार्थना किया? जब वो खुद परमेश्वर है, अपने ईश्वर तो परमेश्वर तो से पहले व्यक्तित्व से। हालेलुया। ऐसे ऐसे सवालों में भी लोग फंसाएंगे। आगे 34 वचन पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। 14 का 34। वे पार उतरकर गनेसरत में पहुंचे। झील से पार उतर के गन्नेसरेत नगर में आ गए। हाँ जी। 15 का 21। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। गन्नेसरेत से भी निकल के प्रभु यीशु मसीह सूर और सैदा में चला गया। 29। यीशु वहां से गलील की झील के पास आया और पहाड़ पर चढ़कर बैठ गया। सूर और सैदा से भी निकल के कहाँ आया? गलील की झील के पास आ गया। कहीं भी जहां जहां गया खाने पीने का कोई प्रोग्राम का अभी तक पता चला? तो यहां भी आप लोगों को बोला जाए कोई खाने पीने का प्रोग्राम नहीं है, लगातार 10 दिन प्रार्थना है। भले ही तुम पॉकेट राशन लेके आओ, कुछ भी करो, तो फिर क्या होगा? फिर वही इजरायलियों की तरह बुड़बुड़ावा को अभिराम, दातान अभिराम, एक और था कोरा, उनकी तरह लीडर को नहीं, ऐसे कैसे होगा? पहले तो कम से कम दाल चावल तो मिलता था, लेकिन भाइयों बहनों अभी वो नहीं मिलता। सारे पैसे प्रभु का दास फिक्स डिपॉजिट डाल दिया है, पता नहीं कहां जाता है, और ऊपर से चाय भी बंद हो जाए। मूसा बुड़बुड़ाया 40 दिन 40 रात। तो कैसा प्रभु है, मार दिया भूखा 40 दिन 40 रात, नहीं चाहिए मुझे 10 आज्ञाएं। उसको पता नहीं था 10 देगा आज्ञा, कितनी देगा प्रभु पता था। मैं चला तो चला तो जा, समझ रहे हैं? 40 दिन 40 रात। अब ये कंपटीशन भी नहीं शुरू करना है, 40 दिन 40 रात मैं भी करूंगा। बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई के हम उपवास तो कोई ऐसा प्रोग्राम, सेवा ही देखते हैं बस, और चारों तरफ बीमार ही बीमार देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के। कोई ही विराला व्यक्ति आता है जो वो अनंत जीवन मांगता है। एक ही जीवन में एक ही व्यक्ति देखा मैंने जो अनंत जीवन मांगता है, वो भी आएगा। 16 का 13 पढ़े। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों हाँ, से अभी कहा गया? कैसरिया फिलिप्पी। वहां भी मन नहीं लगाया, चलो आगे। कैसरिया फिलिप्पी में आया। 17 का 1। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़
घाट पर ले गया। इनको शॉपिंग कराने विशाल मॉल फिरोजपुर में ले गया। और फिर विश्वासी भाई बहन ने बोला, बहुत अच्छा प्रभु का दास, थैंक यू। कहां ले गया? इनको ही पहाड़ पे ले गया। क्यों? वो भी तो पहाड़ पे जाता है प्रार्थना करने के लिए, उसकी भी तो आदत है। तो जैसे हमारी आदत है, हम वैसे ही अपने जूनियरों को ले जाएंगे। हमारी आदत गड्ढे में डालने की है, तो उसको भी गड्ढे में डालेंगे। तीनों को ले गया। तो भी ऐसे कोई इनमें से बैठा बोले, मनोहर ब्रदर को बहुत लिए घूमता पाशा जी आजकल, क्या बात है। मनोहर प्यारा नाम ही मनोहर है, वो तो उसका मनोहर बन गया। पहले करमवीर को लिए फिरता था, आजकल उसका नंबर नहीं आता। तो मनोहर ही मनोहर है। तो वो तो उसकी मूर्खता है, ऐसा कोई सोचता है तो नहीं। जिसने 5 प्रकार की सेवकाई के विषय सीख लिए ना, उसको पता चल जाता है। प्रभु का दास, पास्टर, रखवाला एक बच्चे की तरह कुछ दिन रखना पड़ता है उसको, नए विश्वासी को। फिर उसकी गोद से उतारना पड़ता है, फिर उसकी उंगली पकड़ के चलाना पड़ता है, फिर उंगली छुड़वानी पड़ती है, बोलना पड़ता है खुद चल। ये कदम है सेवकाई के। जिसने सीखा उसी को तो पता लगेगा। अब मेरा गोद से नीचे उतरने का समय है, बेशक जितना मर्जी चिल्लाता हूं। हालेलुया। अभी मैं जिस लेवल पे हूं मुझे पता है, मुझे अपना खाना को तैयार करना है, खाने की सामग्री लानी है, वचन ढूंढना है पवित्र आत्मा की मदद से, खुद खाना है, तैयार करके पचाना है, दूसरों को भी खिलाना है, जो अभी आप लोग खा रहे हो। इस लेवल तक सभी ने आना। मेरा अगला लेवल मुझे पता है, प्रभु मुझे कहां लेके जाना है। आत्मिक जवान के लेवल तक प्रभु लेके आया, आगे आत्मिक बुजुर्ग के लेवल पे भी लेके जाएगा। क्यों? प्रभु ने काम शुरू किया, प्रभु ने ही काम पूरा करना है। हालेलुया। 17:14। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा। इसने क्या टेके? इसने भी अपने फायदे के लिए घुटने टेके। मैं सोच रहा था वो मिर्गी आती थी इसको, मिर्गी वाला आया है, इसको बस शरीर की चंगाई चाहिए। बाईस वचन। जब वे गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ में पकड़वाया अभी जाएगा। प्रभु यीशु मसीह कहाँ है? गलील में। तो कहीं 2-3 दिन ऐसा है, 2-3 दिन उनका बड़ा खाना चला, बड़ा खाना चला, खूब मस्तियां चली, नजारे, कलीसिया भी खुश, विश्वासी भी खुश, गिफ्ट बांटे गए, बड़े खुश। कहीं नहीं है। सामरी स्त्री जरूर लेके गई अपने नगर में, वहां रहे थे कुछ समय। 24 वचन। जब वे कफरनहूम पहुंचे तो मंदिर का कर लेने वालों ने पतरस के पास हाँ, अभी कर के ऊपर ये पीछे पड़ गए फरीसी सदूकी शास्त्री। अभी कहाँ गए प्रभु यीशु मसीह? कफरनहूम। पहले कहाँ थे? गलील में। तो कौन सा जहाज लेके आया? समुद्री जहाज से आए या हवाई जहाज से? 11 नंबर की गाड़ी। और पहाड़ों का होता था सफर। एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ को पार कर दो तो दूसरा सिटी। पहाड़ से पहाड़ ही सफर होता था पहले। पहाड़ी इलाका है यरूशलेम, इज़राइल। हालेलुया।
19:1 जल्दी जल्दी नोट करो। जब यीशु ये बातें कह चुका तो गलील से चला गया और यरदन के पार यहूदियों के प्रदेश में आया। तो अभी इसने पहले हमने देखा कफरनहूम में था प्रभु यीशु मसीह, तो बीच में गलील भी आया। पहले कहां था? गलील, फिर कफरनहूम, फिर यहां लिखा है गलील से चला गया। तो कफरनहूम से कहां है वापस? गलील। अब गलील से भी चला गया। तो कहीं फिक्स सेवा, मैं तो हजारा में ही सेवा करूंगा, प्रीतम जी बोले। हजारा में हजारों आत्माएं, इतनी बहुत है प्रभु, मैं 1000 को सिद्ध करके आपके सामने ले जाऊं, इतनी बहुत है। हजारा में हजारों, बस। इसके अलावा ना बैरके में जाऊं, ना बगल वाले गांव में जाऊं, मैं तो यहीं रहूंगा। मैं तो सतलुज नदी के पार जाऊंगा ही नहीं। इधर तो प्रभु फौज भी है, मैं इनको भी गवाही दे सकता हूं। ये तो विचार आ सकता है, मैं नहीं जाऊंगा फिरोजपुर, ना मैं जाऊं फिरोजपुर के अन्य जिलों में, पंजाब के अन्य जिलों में। 20:17 यीशु यरूशलेम को जाते हुए 12 चेलों को एकांत में ले गया और मार्ग में उनसे कहने लगा। यरूशलेम की तरफ प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं, चलते चलते अपने चेलों की भी ब्रीफिंग कर रहे हैं। चलते चलते उनको बता रहे हैं। 29-29 जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। कहां से निकल रहे हैं? कहीं रुकने का नाम है? कहीं कमर सीधी की? कोई अच्छा भोजन खाया? नहीं, वो तो छुपा दी, खाया तो होगा। ऐसे भी डाउट कर सकते हैं ना लोग, कर सकते हैं। लेकिन वो रोमियो 14:17 में लिखा है ना, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, वो भी इसी परमेश्वर ने लिखाया है, क्योंकि उसने खुद खाने पीने के ऊपर ध्यान नहीं दिया। सेवा में चलो चल, चलो चल। 21:1 जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा। अभी प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के निकट आ पहुंचे। यरूशलेम के निकट आने के बाद क्या पहचाना? जैतून पहाड़ है, और जैतून पहाड़ बैतफगे नामक शहर के पास है। तो सफर प्रभु का चल रहा है, गोलगोथा तक का सफर तक लेके जाना है। हालेलुया। तब हमारा उद्धार समझ में आएगा। ये हमारे उद्धार के कर्ता ने कितना कष्ट उठा करके, कितनी कीमत दे करके हमारे लिए उद्धार का हमारा खोला। 12-13 भी करें, 21 का 12-13। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सराफों के पीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। तो प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम नगर में प्रवेश करते ही मंदिर की सफाई की, क्या आराम किया। तो सेवा कितनी गंभीरता से उन्होंने ली। 18 भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। हाँ, इसका मतलब भी रात को उसको खाना, भोर को, सुबह सूरज निकलने से बहुत समय पहले सफर में है, सफर शुरू कर रखा है। क्या लगी? कोई ब्रेकफास्ट नहीं कराया वहां, बिना ब्रेकफास्ट किए सफर जारी है। भूख लगी। 23 वचन। वह मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था तो प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों ने उसके पास आकर पूछा, तू
तू ये काम किसके अधिकार से करता है और तुझे यह अधिकार किसने दिया है? भूखे ही मंदिर में जाके क्या करने लगा? उपदेश करने लगा। वहां भी फरीसी सदूकी शास्त्री तंग कर, तू किसके अधिकार से काम कर रहा है? उनको चिढ़ रहती थी प्रभु यीशु मसीह। 24 का 1, जल्दी ये खत्म ही करेंगे मत्ती वाला। 24 का 1। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। चेले क्या दिखा रहे? मंदिर की सुंदरता। और प्रभु कहां से निकल रहा है? मंदिर से बाहर। पहले क्या की? सफाई हो चुकी। अब मंदिर से बाहर जाके कहा? दूसरे काम के लिए। वो काम क्या आने वाले अध्याय में देखने को मिलता है। 26 का 1। जब यीशु ये सब बातें कह चुका तो अपने चेलों से कहने लगा। हाँ, चेलों को लगातार उपदेश के बारे में, अपने बारे में, आने वाली बातों के बारे में प्रभु यीशु मसीह बताता रहता था। 6 वचन। जब यीशु बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर में था। अभी प्रभु यीशु मसीह कहाँ आ गया? बैतनिया में। किसके घर में? शमौन कोढ़ी के घर में। तो आराम, विश्राम, मजे की जिंदगी कहीं भी नहीं। तभी तो उसने वचन भी दे दिया ना, तंग रास्ते सकेत फाटक से प्रवेश करो। हालेलुया। क्योंकि वो खुद सकेत फाटक से चला। भीड़े रास्ते पे वो खुद चला। 17वीं पढ़ो। अब मेरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? अब पहुंच गई है बात सेवा में चलते 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 अपनी ही मौत का फसा खाने की। हालेलुया। हमारे हरियाणा में किसी बुजुर्ग के मरने से पहले उसकी मौत का जश्न मनाया जाता है और प्रेम भोज भी किया जाता है। समझ रहे? मान लो 100 साल का बुजुर्ग हो गया, 90 का हो गया, तो उसके आंखों के सामने उसकी मौत का भोज वगैरह बना करके खिलाया जाता है। ये हमारे एक रिवाज है कि देख ले जब तू मरेगा ना, ये हम करेंगे, पहले ही कर लिया। तो हम पापियों के लिए क्रूस पे जाने से पहले फसह का पर्व परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु ने मनाया। दुख सहने से पहले मैं, वो गीत है ना एक, दुख सहने से पहले में, वो पूरा गीत जब सुनते हैं तब पता चलता है। गतसमनी की प्रार्थना, गतसमनी बाग में जाने से पहले क्या? फसह का पर्व। अपनी ही मौत जब सामने है, पूरे मानव जाति के पाप और श्राप सामने, वो प्याला सामने, तो फिर हमें सेवकाई की गंभीरता का पता लगता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो किया वो हमें बचाने के लिए किया। हालेलुया। 26 पढ़ दिया? हाँ, 26 भी पढ़े। जब वे खा रहे थे, 26, 27, 28। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। अब प्रभु यीशु मसीह इस जो प्रभु भोज में अपनी मृत्यु से पहले, अपनी मृत्यु भी कह सकते हैं और हमारी, क्योंकि हम सब उसके साथ
क्रूस पे चढ़ाए गए। बोला ये रोटी लो खाओ, ये मेरी देह। रोटी को तोड़ा, कटोरा ले आ, लो पियो, वाचा का नया लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाए। हालेलुया। तो जवाब हम भाई बहनों को जो पूछते हैं वो अपने आप को तो बचा नहीं पाया। जब तक वो अपनी देह और अपना लहू हमें ना खिलाए और ना पिलाए तो हम में अनंत जीवन हो सकता है क्या? इसलिए प्रभु भोज में शरीक होते हैं। तीसरी विकेट डाउन होने लगी है। ऐसे सुस्ती का शैतान काम करता है। तीसरी विकेट अभी डाउन होगी, दोनों विकेट अभी ठीक है, तीसरी में घुस गई सुस्ती। हालेलुया। 36 वचन। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। गतसमनी वाटिका में आ गया है प्रभु यीशु मसीह। पकड़वाए जाने से पहले गतसमनी वाटिका में ही प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया, यहूदा इस्करियोती के द्वारा। शुरुआत मत्ती 8 अध्याय 1 से की प्रभु यीशु मसीह ने, और उनकी सेवा का सफर अभी पूरा नहीं हुआ, गतसमनी बाग तक पहुंचे हैं। आगे का जो सफर है बहुत ही भयानक, कष्ट वाला, दुख देने वाला, निंदा वाला, बदनामी वाला, तंग रास्ता, क्रूस उठाना, पूरी मानव जाति के पाप और श्रापों को उठाना अभी बाकी है। हालेलुया। तो अभी इम्तिहान बाकी है प्रभु यीशु मसीह का, मनुष्य यीशु मसीह का। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, वो मनुष्य यीशु मसीह के ऊपर पूरी मानव जाति के पाप और श्राप नजर आ रहे हैं, उसके खुद के परमेश्वर का। किसको?